अस्सलाम वालेकुम, होप यू पीपल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजी देखेंगे। अगर साइकोलॉजी की डेफिनेशन की बात की जाए तो मैं पहले बहुत सी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी है बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस की। इंसान की जितनी भी फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस होते हैं वो सारा हम साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। आपके सामने बोर्ड पे सारी हिस्ट्री डिस्प्ले है, तो फिंगर टिप्स पे भी आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। पहले हम सिंपल देखेंगे, ओवरऑल देखेंगे, उसके बाद आप इन सब नेम्स के साथ दो दो लाइंस तीन तीन छोड़ते जाएं, उसके बाद हम इसकी डिटेल दो तीन लाइंस में पढ़ लेंगे। हिस्ट्री इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि एक तो आपको पता होनी चाहिए, और दूसरी बात यह कि जब भी आपका कोई टेस्ट वगैरह होता है तो उस टेस्ट में किसी भी साइंटिस्ट का नाम लिखा होता है और नीचे ऑप्शंस दी होती हैं कि इस साइंटिस्ट ने क्या स्टेटमेंट दी थी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अगर आप राइट साइड पे देखें तो स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म है। इनके राइटर्स भी आ सकते हैं, इनके राइटर्स के बारे में पूछा जा सकता है, लाइक कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो किसने दिया था, तो विलियम वुंड ने दिया था। तो इस तरह से आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो हम पूरी एक बार हिस्ट्री देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी को हम 2 पीरियड्स में डिफाइन करते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है हमारे पास प्री साइंटिफिक पीरियड और नंबर 2 है साइंटिफिक पीरियड। अब जो हमारे पास प्री साइंटिफिक पीरियड है उसको हम 3 उसकी हम सब डिवीजन करते हैं। फर्स्ट पे हमारे पास ग्रीक पीरियड है, सेकेंड मिडल पीरियड एंड थर्ड इज इस्लामिक पीरियड। जबकि दूसरी तरफ अगर साइंटिफिक पीरियड की बात करें तो हम उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारे पास रिनाइजेंस पीरियड है और सेकंड हमारे पास मॉडर्न पीरियड है। अब अगर प्री साइंटिफिक की तरफ हम दोबारा आते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ग्रीक पीरियड है। ग्रीक पीरियड में हमारे पास हिपोक्रेट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल आ जाते हैं। सेकंड मिडल एज है, मिडल पीरियड है, इसमें प्लोटिनियस, एसटी, ऑगस्टाइन आ जाता है। थर्ड हमारे पास इस्लामिक पीरियड है, या जिसमें अलकुंदी, अल-फराबी, इब्ने सीना, गजाली, इब्ने खल्दून और शाह वलीउल्लाह आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं साइंटिफिक पीरियड। इसमें सबसे पहले है रिनाइजेंस पीरियड, जिसमें फ्रांसिस बेकन, डेस्कार्ट्स, जोहन लॉक, डार्विन, हरमैन, ब्रोका, वेबर एंड फेचनर आ जाते हैं। सेकेंड मॉडर्न पीरियड है जिसमें स्ट्रक्चरलिज्म, विल्हेल्म वुंड, फंक्शनलिज्म, विलियम जेम्स, बिहेवियरिज्म, जेबी वॉटसन, गेस्टॉल्ट, साइको एनालिसिस एंड देन मॉडर्न अप्रोचेज आ जाते हैं। तो इसमें तो हम लोग इजीली इस्लामिक, तो हम इस तरह से करते हैं कि हम इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम प्री साइंटिफिक पीरियड ऑफ साइकोलॉजी देख लेते हैं और सेकंड में हम लोग साइंटिफिक पीरियड ऑफ साइकोलॉजी देख लेते हैं, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो, आप लोग बोर भी ना हो और आप इजीली इसको याद भी कर लें। तो फर्स्ट वीडियो में यानी इसी वीडियो में हम प्री साइंटिफिक यानी कि ग्रीक, मिडल और इस्लामिक हिस्ट्री जो है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अगर तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई तो फिर हम इस्लामिक पीरियड अपनी नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो अब ये चार्ट आपके पास है, इसको अब आप फिंगर टिप्स पे इजीली याद कर सकते हैं। 1-2 बार आप लोग पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको इजीली याद हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगी कि इसी तरह शॉर्ट वीडियो स्मार्ट वर्क में टेबल की फॉर्म में आपको बनाकर दे दूं, ताकि आप लोग इजीली कर लें। अगर कोई भी आपके पास पेपर आता है, हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल, एमसीक्यू ज़्यादा आते हैं, लेकिन अगर कोई सवाल आ जाता है या किसी एक साइंटिफिक पीरियड के बारे में पूछा जाता है या किसी एक साइंटिस्ट के बारे में पूछा जाता है, तो आप इस तरह टेबल बना के इसको समराइज कर सकते हैं। जितना आप स्मार्ट वर्क करेंगे उतना ही एग्जामिनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और उतने ही वो अच्छे मार्क्स आपको देगा, क्योंकि हिस्ट्री बहुत से लोगों को पता होती है लेकिन स्मार्ट हिस्ट्री बहुत कम लिखना जानते हैं। तो हम अपना प्री साइंटिफिक पीरियड स्टार्ट करते हैं। प्री साइंटिफिक पीरियड में फर्स्ट पे हमारे पास ग्रीक पीरियड है। ग्रीक पीरियड कहते थे साइकी जो है वो एक सब्सटेंस की तरह है, जिस तरह आग और हवा होती है, और यही सब्सटेंस हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। ग्रीक पीरियड वालों के ये थॉट्स थे। सबसे फर्स्ट पे हिपोक्रेट्स आ जाता है। हिपोक्रेट्स कहते थे कि पर्सनैलिटी ट्रेट और ह्यूमन बिहेवियर जो है वो 4 टेम्परामेंट से मिलकर बनता है, और ये एसोसिएट होते हैं 4 फ्लूइड से, यानी ह्यूमर्स ऑफ द बॉडी से। अच्छा, उसके बाद कुछ टाइम, अच्छा उसने जो 4 टेम्परामेंट्स बताए वो हमारे पास क्या है, कॉलरिक,
मेलेंकोलिक, सैंग्वाइन एंड फ्लेगमेटिक। ठीक है, अब इसने ये क्या कहा था कि येलो बाइल, इसमें हमारे पास जो फ्लूइड होता है वो कौन सा, येलो बाइल है फ्रॉम द लीवर, ब्लैक बाइल फ्रॉम किडनी, रेड ब्लड फ्रॉम हार्ट एंड व्हाइट फेलगम फ्रॉम लंग्स। अब इसके बाद इसने जो हिपोक्रेट्स थे इनका भी फोकस किस पे था, रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी पे। लेकिन सेंचुरीज लेटर हमारे पास एक और साइकोलॉजिस्ट आया था जिसको गैलन कहते हैं। उस गैलन ने कहा था कि अगर हमारी बॉडी में इनमें से कोई भी एक फ्लूइड ज्यादा हो जाए या उस फ्लूइड का इम्बैलेंस हो जाए तो उसके नतीजे में इंसान की पर्सनैलिटी बनती है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि अगर येलो बाइल इंसान के अंदर ज्यादा हो जाए तो इंसान की पर्सनैलिटी कैसे होगी, पैशनेट होगा, एम्बिशियस होगा, बोल्ड होगा, जबकि उसका मूड जो है वो इरिटेबल होगा। सेकंड पे वो कहता है अगर किसी का ब्लैक बाइल ज्यादा हो जाता है तो उसका मूड डिप्रेस्ड होगा, रिजर्व्ड होगा, एंशियस और अनहैप्पी होगा। उसके बाद थर्ड हमारे पास कहता है कि अगर रेड ब्लड किसी का ज्यादा हो जाता है तो वो पर्सन जॉयफुल, ईगर एंड ऑप्टिमिस्टिक होगा। और फोर्थ पे वो कहता है अगर किसी का वाइट फ्लूइड जो है वो ज्यादा हो जाए तो वो पर्सन काम, रिलायबल एंड थॉटफुल होगा। तो ये सारे जो है वो हिपोक्रेट्स और गैलन के आइडियाज थे। नेक्स्ट हमारे पास प्लेटो है। प्लेटो क्या कहता है, इन्फ्लुएंस ऑफ सोल एंड बॉडी, माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म की बात की है, यानी इसने माइंड और बॉडी दोनों पे बात की है। वो कहता है कि सोल रिमेन्स इन द बॉडी, द मैन इज अलाइव एंड व्हेन इट लीव्स द बॉडी द मैन डाइज। वो कहता है कि सोल अगर इंसान के अंदर है तो इंसान जिंदा है और ये जब इंसान की बॉडी से निकल जाती है तो इंसान मर जाता है। सेकंड पे हमारे पास थर्ड पे हमारे पास एरिस्टोटल आ जाता है। इसने प्लेटो की थ्योरी को रिजेक्ट किया और ये कहता है कि माइंड इज अ फंक्शन ऑफ द बॉडी इटसेल्फ एज जस्ट विजन इज द फंक्शन ऑफ आई। ठीक है, वो क्या कहते हैं, माइंड जो है वो बॉडी का एक फंक्शन है जिस तरह आंख का फंक्शन देखना है। तो एरिस्टोटल का ये फर्स्ट स्टेप था कि इसने स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म की तरफ एक डायरेक्शन दे दी थी। तो ये हमारे पास ग्रीक पीरियड कवर हो गया था जिसमें हमने फर्स्ट पे हिपोक्रेट्स, सेकंड पे प्लेटो एंड थर्ड पे एरिस्टोटल देखा था। अब हमारे पास मिडल एजेस आ जाती हैं। मिडल एजेस में सबसे पहले हमारे पास प्लोटिनियस आ जाता है। प्लोटिनियस जो है वो इन्फ्लुएंस था प्लेटो एंड एरिस्टोटल के थॉट से एंड ही ट्राई टू अंडरस्टैंड रिलीजियस बिलीव थ्रू रीजनिंग। और जितने भी हमारे रिलीजियस बिलीव्स होते हैं इसको इसने रीजनिंग के जरिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। हमारे पास सेस्ट्री एगोस्टाइन है। इसका बिलीव क्या था कि ह्यूमन बॉडी इज इंटरेक्शन ऑफ सोल एंड बॉडी, यानी ह्यूमन बीइंग है ही क्या कि इसमें इंसान का सोल और बॉडी एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। और एस्टी एगोस्टाइन ही इंट्रोस्पेक्टिव का फाउंडर था। इंट्रोस्पेक्टिव मेथड क्या है या एस्टी एगोस्टाइन के थॉट्स क्या थे कि इंडिविजुअल जो है अपनी इनर की फीलिंग्स जो है उनको अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ये दोनों हमारे पास मिडल एजेस में आ जाते हैं, प्लोटिनियस एंड एस्टी ऑगस्टाइन। थर्ड पीरियड हमारे पास स्टार्ट हो जाता है जिसको इस्लामिक पीरियड कहते हैं। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ इन द लाइट ऑफ कुरान एंड द सुन्नह। ऑब्वियसली इस्लामिक पीरियड है तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में ही सारे प्रिंसिपल्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है, इस्लामिक पीरियड के अकॉर्डिंग इस्लाम या कुरान पाक जो है वो कंटेन्स कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, ऑल वर्ल्डली प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस आर फाउंड इन अवर रिलीजन। ठीक है, वो कहता है कि दुनिया के जितने भी मसले हैं और उनका सोल्यूशन जो है वो हमारा रिलीजन उसके बारे में हमें गाइड करता है। उसके बाद जो हमारे पास फिलोसफर आ जाते हैं उसमें सबसे फर्स्ट है अलकुंदी। अलकुंदी के अकॉर्डिंग अवर सोल्स हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम अवर गॉड सोल्स, अवर रियल हैप्पीनेस लाइफ इन द रीजन एंड स्पिरिचुअल लाइफ। वो कहता है जो हमारी रूहानी जिंदगी होती है उसी में हमारी असल जिंदगी पोशीदा है। इसने फिलॉसफी और रिलीजन को कंबाइन किया क्योंकि इसके अकॉर्डिंग रिलीजन और फिलॉसफी दोनों हकीकत पसंद होते हैं, हकीकत पे रोशनी डालते हैं या हकीकत तलाश करने में हमारी मदद करते हैं। इसके अकॉर्डिंग फिलॉसफी क्या है कि फोकस ऑन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे फोकस करती है, जबकि हमारा रिलीजन जो है वो हमारे एक्शंस पे फोकस करता है। नेक्स्ट अल फराबी है। अल फराबी के मुताबिक मैन इज कम्पोज ऑफ बॉडी एंड सोल। मैन बनता है बॉडी और सोल से और सोल हमारी बिलोंग्स करती है गॉड से। और उसने क्या कहा कि गॉड जो है वो हमारी तमाम थॉट से अबव है, बालातर है। ठीक है, और ये भी प्लेटो एंड अरिस्टोटल के थॉट से इन्फ्लुएंस था। नेक्स्ट हमारे पास इब्ने सीना है। इब्ने सीना ने कहा कि 3 काइंड्स ऑफ माइंड्स होते हैं, ह्यूमन, एनिमल एंड वेजिटेबल।
और इसमें इसने क्या कहा, ह्यूमन माइंड पोजेस रीजन एंड इंटेलिजेंस। इन 3 माइंड की इसने बात की और इस 3 में से इसने कहा सिर्फ इंसानी दिमाग ऐसा है जो रीजनिंग और इंटेलिजेंस को पोजेस करता है। और उसने कहा कि फिजिकल इलनेस जो है वो मेडिसिन से ट्रीट हो सकती है, लेकिन हमारी जो मेंटल इलनेस है उसको ट्रीट करने के लिए हमें रिलीजन की ज़रूरत पड़ती है। बॉडी हैड नो लिंक विद माइंड, बॉडी पेरिशेस बट माइंड रिमेन्स अलाइव। ठीक है, वो कहता है बॉडी खत्म हो जाती है, तबाह हो जाती है, लेकिन इंसान का दिमाग जो है वो हमेशा जिंदा रहता है। नेक्स्ट मुस्लिम फिलोसफर जो हैं उसमें इमाम गजाली हैं। दे ऑब्सेस्ड with love of God and treating the right path, do not contact mental disorders। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो लोग सीधे रास्ते पे जाते हैं और जो खुदा से मोहब्बत करते हैं उनको कोई भी मेंटल डिसऑर्डर नहीं होता। और उसने क्या कहा था, मैन वॉज रिकॉग्नाइज बाय हिज एक्शंस, के इंसान के एक्शंस ही बताते हैं कि इंसान क्या चीज़ है। इसने चिल्ड्रन की एजुकेशन पे फोकस किया है और इसने कहा कि जब नेगेटिव इमोशंस की वजह से मेंटल डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं और इंसान इनसे छुटकारा हासिल कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास अल्लामा बिन खल्दून है जो इन्होंने सोशल साइकोलॉजी पे बात की है। ह्यूमन बिलीफ, प्रेजुडाइसेस, एटीट्यूड्स और अदर सब्जेक्ट मैटर्स को इन्होंने एक्सप्लेन किया है और इन्होंने भी कहा कि रिलीजन इन्फ्लुएंस ह्यूमन माइंड एंड होल लाइफ। ठीक है, तो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं तो इनका फोकस ज़्यादा इस्लाम, कुरान और सुन्ना पे ही होगा। लास्ट में हमारे पास इस्लामिक पीरियड के जो फिलोसफर हैं वो हैं शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह क्या कहते हैं कि इन्होंने जो मेंटल डिजीज़ हैं उनकी कॉजेज़ और उनको कैसे ट्रीट किया जाता है उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो शाह वलीउल्लाह का कहना था कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्सेस हमारे माइंड में जो हैं वो चलती रहती हैं और इनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। और हेल्दी पर्सनैलिटी तभी डेवलप होती है जब हम इन नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्सेस के दरमियान में बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास प्री साइंटिफिक पीरियड था जिसमें हमने 3 जो है वो पीरियड्स पढ़े हैं। फर्स्ट पे हमारे पास ग्रीक पीरियड था, सेकंड मिडल पीरियड एंड थर्ड इस्लामिक पीरियड। अब हमारे पास स्टार्ट है साइंटिफिक पीरियड। साइंटिफिक पीरियड में पार्ट 1 है हमारे पास रिनाइजेंस पीरियड। फर्स्ट साइंटिस्ट जो हैं उसमें या साइकोलॉजिस्ट हैं उनको फ्रांसिस बेकन कहते हैं। इसने साइंस को सेपरेट किया था रिलीजन और फिलॉसफी से। बहुत सारी थेरीज दी हैं एजुकेशन पे, हैबिट्स एंड ह्यूमन पर्सनैलिटी पे। और इसने इम्पोर्टेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात की इंस्टेड ऑफ स्पेक्यूलेशन। वो कहता है कि सिर्फ स्पेक्यूलेशन इनर पे हमें फोकस नहीं करना चाहिए या जो इंसान फील कर रहा होता है, बल्कि हमें खुद भी ऑब्जर्व करना चाहिए। तो इन्होंने ऑब्जर्वेशन पे भी जो है वो एम्फेसिस किया था। उसके बाद हमारे पास सेकंड है डेस्कार्ट्स है। उसने क्या कहा कि ऑर्गेनिज्म जो है वो एक कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है जो कि लाइट, साउंड और अदर स्टिमुलाई से जिसको एक्टिवेट किया जा सकता है। ठीक है, आल्दो उसके पास जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा इनएडुकेट था, इतना काफ़ी नहीं था अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में, लेकिन फिर भी इसकी जो स्टडी है इसकी वजह से साइकोलॉजी में एक फ्रेश इनसाइट आई थी कि नर्वस सिस्टम भी कोई चीज़ होता है, उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को भी स्टडी करना ज़रूरी है। थर्ड पे हमारे पास जोहन लॉक है। जोहन लॉक ने क्या कहा था कि हम जब पैदा होते हैं या इंसान जब पैदा होता है तो उसका माइंड जो है वो एम्पटी होता है जिस तरह कोई ब्लैंक स्लेट होती है, और फिर जो इंसान लाइफ के एक्सपीरियंस करता रहता है, जो कुछ सीखता रहता है, वो उस ब्लैंक स्लेट पे लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास चार्ल्स डार्विन है जिसने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पे बात की है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी है। उसने क्या कहा कि एनिमल्स एंड पीपल शो बिहेवियर दैट इज अडॉप्टेड टू द एनवायरनमेंट एंड हेल्पफुल टू द सर्वाइवल, के इंसान के सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए जो बिहेवियर इम्पॉर्टेंट होते हैं इंसान वही इम्पॉर्टेंट अडॉप्ट करता है या वही इम्पॉर्टेंट बिहेवियर शो करता है। उसके बाद हमारे पास हरमन आ जाता है। उसने स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स को मेजर किया है और थ्योरी ऑफ कलर विजन दी है जो हमारी परसेप्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। उसके बाद हमारे पास वेबर आ जाता है। वेबर ने साइकोफिजिक्स पे बात की है और उसके बाद हमारे पास पॉल ब्रोका आ जाता है जो फ्रेंच फिजिशियन था।
उसने आइडेंटिफाई किया था पार्ट ऑफ ब्रेन जिसको अभी भी ब्रोका एरिया कहा जाता है और जो स्पीच को कंट्रोल करने का सेंटर एरिया होता है। उसके बाद वेबर है, वेबर ने साइकोफिजिक्स के बात किया। उसने कंपेयर किया है कि किसी भी स्टिमुलस के नतीजे में जो हमारी फिजिकल एनर्जी होती है और उसको सेंस कैसे किया जाता है या इंसान उसको सेंस कैसे करता है, उस पे इसने बात की है। वेबर ऑब्जर्व द रिलेशनशिप बिटवीन चेंजेस इन द फिजिकल स्टिमुला एंड ह्यूमन एबिलिटी टू परसीव चेंजेस, कि फिजिकल स्टिमुलस में जो चेंजेस आती हैं और ह्यूमन या इंसान उसको कैसे परसीव करता है या उसको परसीव करने की सलाहियत कैसी होती है, उसके बारे में वेबर ने स्टडी किया था। लास्ट हमारे पास सेक्शन आ जाता है, इसने मैथमेटिकल कनेक्शन बनाया था बिटवीन द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस के बीच में। और फर्स्ट टाइम इसने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि साइकोलॉजिकल फिनोमिना कुड बी क्वांटिफाइड एंड इन्वेस्टिगेटेड विद साइंटिफिक मेथड, कि साइकोलॉजिकल फिनोमिना या साइकोलॉजी जो है उसको साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट भी किया जा सकता है और क्वांटिफाई भी किया जा सकता है। ये कह लें कि साइंस को एज अ साइंटिफिक मेथड या साइंटिफिक मेथड के ज़रिए साइकोलॉजी को स्टडी किया जा सकता है। तो ये हमारी पूरी हिस्ट्री थी जिसमें हम लोगों ने प्री साइंटिफिक और साइंटिफिक पीरियड पढ़ा। अब हमारे पास जो लास्ट पार्ट रह गया जिसको मॉडर्न अप्रोचेस कहा जाता है या साइंटिफिक पीरियड का सेकंड पार्ट जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वो स्कूल ऑफ थॉट्स आ जाते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो फिर हम स्कूल ऑफ थॉट अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने नेक्स्ट जो है वो टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।